अभी खत्म नहीं हुआ जादूगर का जादू। राजस्थान में पिक्चर अभी बाकी है। राजस्थान में अशोक गहलोत का ही दबदबा। लोकसभा चुनाव में दिखेगा गहलोत का जादू। राजस्थान में अशोक गहलोत के जादू से सभी वाकिफ हैं। हाँ, हालांकि इन चुनावों में उनका जादू नहीं चला, कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, लेकिन अभी भी जादूगर का रौब और दबदबा कांग्रेस और राजस्थान दोनों में ही है। राजस्थान में कांग्रेस की करारी शिकस्त के बाद पार्टी नेतृत्व लगातार जरूरी बदलाव कर रहा है। आलाकमान के हालिया फैसलों से ये लग रहा है कि मानो गहलोत का दबदबा ही सूबे की सियासत में देखने को मिलेगा। आखिर इसकी वजह क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हारे हुए राज्यों में कांग्रेस ने कई बड़े और जरूरी बदलाव किए, जैसे एमपी में कमलनाथ को हटाकर जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। अब विधानसभा चुनाव में मिली शिकस्त के बाद कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए एक्टिव हो गई है। कई राज्यों के प्रभारी बदल दिए गए और कुछ को हटा दिया गया। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले दिनों विपक्षी अलायंस कमेटी के सदस्य बनाए जा चुके हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने गहलोत के विरोधी रहे सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी महासचिव बनाया है। संगठन में हुए बदलाव से राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत का ही दबदबा नजर आ रहा। गहलोत दिल्ली में रहकर राजस्थान सहित अन्य राज्यों में कांग्रेस की रणनीति तय करेंगे, जबकि पायलट आगामी 5 महीनों तक केवल छत्तीसगढ़ में व्यस्त रहेंगे। लेकिन चुनावों में मिली हार के बाद प्रदेश संगठन में अब तक कोई बदलाव नहीं किया गया। अशोक गहलोत के कट्टर समर्थक गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर कायम है और प्रदेश प्रभारी के तौर पर सुखजिंदर सिंह रंधावा को बरकरार रखा गया है। भले ही विधानसभा चुनाव में गहलोत को राजस्थान की सत्ता गंवानी पड़ी हो, लेकिन कांग्रेस आलाकमान को गहलोत पर विश्वास है। यही वजह है कि राजस्थान संगठन में कोई बदलाव नहीं किया गया। विधानसभा चुनाव की हार को कांग्रेस हाईकमान गहलोत की विफलता नहीं मान रही। पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाकर प्रदेश में उनकी सक्रियता को कम कर दिया गया है और इसके पीछे की बड़ी वजह पायलट का गहलोत के खिलाफ मुखर होकर आंदोलन करना है। चुनाव से पहले पायलट की ओर से उठाया गया हर कदम हाईकमान कभी नहीं भूल पाएगी। आपको याद ही होगा, नवंबर में एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में गहलोत साफ कर चुके थे कि सचिन पायलट को कभी राजस्थान का मुखिया नहीं बनाया जाएगा। भले ही कांग्रेस हाईकमान ने नेताओं को बयानबाजी से दूर रहने की नसीहत दी थी, बावजूद इसके अशोक गहलोत कई मंचों से ये साफ कर चुके हैं कि जो पार्टी के साथ गद्दारी करेगा उसे मुख्यमंत्री कैसे बनाया जा सकता है। जुलाई 2020 में पायलट खेमे की ओर से की गई बगावत के दौरान बीजेपी के षड्यंत्र में कौन कौन शामिल थे, इसकी पूरी रिपोर्ट गहलोत के पास है। ये रिपोर्ट गहलोत हाईकमान को साझा कर चुके हैं। यही वजह है कि आलाकमान को गहलोत पर पूरा विश्वास बना हुआ है और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि राजस्थान में जादूगर का जादू बरकरार है। राजस्थान विधानसभा में अब नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होना है। साफ तौर पर माना जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त इस पद पर गहलोत खेमे के नेता को ही मौका मिलने वाला है। सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी महासचिव बनाया जा चुका है। ऐसे में वे नेता प्रतिपक्ष की दौड़ से बाहर हो गए। गोविंद सिंह डोटासरा को भी पीसीसी चीफ पद पर रहते हुए 2 बड़े पद दिए जाने की संभावना नहीं है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष के लिए शांति धारीवाल और राजेंद्र पारीक का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। धारीवाल गहलोत के कट्टर समर्थकों में गिने जाते हैं, लेकिन वे सत्ता पक्ष पर हमला करने में सबसे माहिर भी माने जा रहे हैं। अगर सामान्य वर्ग की बजाय कांग्रेस किसी आदिवासी नेता को अवसर देती है तो महेंद्रजीत सिंह मालविया को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। ऐसे में कहा जा रहा है कि गहलोत के पसंद के नेता को ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इन समीकरणों से कहा जा सकता है कि राजस्थान में गहलोत का जादू अभी बाकी है और पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि राजनीति के ये जादूगर लोकसभा चुनाव में अपनी पैठ बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो कांग्रेस हो या फिर राजस्थान, जादूगर का जादू और अशोक गहलोत का रौब रुतबा बरकरार रहेगा।